जी, तो अब हमने पढ़ना है हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगर जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ते हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो कभी कभार उनको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो फिर हम लोग एक नंबर आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर, इससे कुछ ना कुछ आइडिया लगाते हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर को इस्तेमाल करके ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के फिनोमेनन को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ये नंबर आप निकाल सकते हैं इसका मतलब है यू कैन रिकॉग्नाइज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फिनोमेना। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है हमारे पास? इट इज़ एन apparent charge on any atom developed during bond formation। जब एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं और ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स एटम्स के ऊपर चार्जेस डेवलप होते हैं परमानेंट, और उन्हीं अपेरेंट चार्जेस को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। जैसा आपके पास HCl है, ठीक है, तो HCl के ऊपर इसके ऊपर क्या है? ऑक्सीडेशन +1 और इसका कितना हो जाएगा? -1। अब जब तक HCl बना रहेगा ये चार्जेस उसके ऊपर रहेंगे। ठीक है, और ये कोशिश की जाती है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा जाए, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? किसी भी एटम की वो कैपेसिटी या चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम बोल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं कि जो फिक्स हैं और इन्हीं को यूज़ करके हम लोग चीज़ों का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर रूल्स की बात की जाए, ठीक है, अगर पहले नंबर पे हम लोग लिखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए से क्या मुराद है? अल्कली मेटल्स, और सेकंड ए से क्या मुराद है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑलवेज +1 एंड +2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट ए वाले क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन दे के नोबल गैस को कॉन्फ़िगर कर लेंगे और जिसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? +1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर लेंगे। सेकंड वाले दो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है ना, तो इसकी फर्स्ट ए वाले कितनी होगी? +1 और सेकंड ए वाले की +2। जहाँ पे भी हमें फर्स्ट ए का एलिमेंट मिल जाएगा, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? +1 रख देंगे उसकी जगह। और सेकंड ए वाले की क्या रखेंगे? जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, रेडियम वगैरह, उसकी जगह +2 रखेंगे। सेकंड रूल है हैलोजेंस शो -1 ऑक्सीडेशन। हैलोजन कितनी रखेंगे? -1, क्योंकि फर्स्ट ए और सेकंड ए वाले क्या हैं? मेटल्स हैं, इनका काम है इलेक्ट्रॉन देना। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो कौन से चार्ज जाएंगे? +1 या +2। इस तरह हैलोजेंस क्या हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे जिसके नतीजे में उनके ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस। और अगर हैलोजन है तो एक बॉन्ड बना सकते हैं -1 ऑक्सीडेशन। तीसरे नंबर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट रूल है, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स in oxidation number of atoms in a molecule is always 0। अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपके पास में, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकाला जाए और उन सबको जमा किया जाए तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, जैसा कि देखें HCl के केस में H और Cl, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है? +1, और इसके ऊपर कितना चार्ज है? -1। तो +1 और -1 कितना आ जाएगा? 0। HCl एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद चौथा रूल, हाइड्रोजन शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बट in
मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड से क्या मुराद है, M और साथ में H लगा हो, इट शोज -1, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है, प्रोटॉन बनाता है, प्रोटॉन की वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, +1। लेकिन हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल है, तो जब ये मेटल के साथ जुड़ेगा तो मेटल की कैपेसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन देने की, तो मजबूरन फिर हाइड्रोजन को लेकर रखना पड़ेगा, तो इसलिए क्या हो सकता है, ये -1 की फॉर्म के अंदर जाएगा, ठीक है जी। इसी को बोला जाता है मेटल हाइड्राइड्स। अगर और रूल देख लें, 5वां, ऑक्सीजन शोज -2 ऑक्सीडेशन नंबर इन नॉर्मल ऑक्साइड्स, ठीक है। नॉर्मल ऑक्साइड होंगे तो ऑक्सीजन कितना शो करेगा, -2। उसके बाद ऑक्सीजन शोज -1/2 इन सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड्स के अंदर कितना होगा, ये -1/2 रखेगा। और ऑक्सीजन शोज -1 इन पर ऑक्साइड्स। इसका मतलब है ऑक्सीजन 3 तरह के ऑक्साइड बनाता है, एक नॉर्मल ऑक्साइड, एक सुपर ऑक्साइड और तीसरा पर ऑक्साइड। कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर से। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का निकाल लें, -2 आए तो नॉर्मल ऑक्साइड, -1/2 आए तो सुपर ऑक्साइड और -1 आए तो पर ऑक्साइड, ठीक है। और जनरली किस फॉर्म के अंदर रहता है ऑक्सीजन, ऑक्साइड फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ रूल हैं आपको याद होने चाहिए, ये तो फिक्स रहेंगे ही रहेंगे, उसके अलावा जो भी आएगा तो वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब एग्जांपल्स चालू करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि H2SO4 के अंदर आप क्या करें, सल्फ़र का निकालें ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपने क्या करना है, तोड़ के लिख लेना हर एक चीज़ को, क्योंकि ये न्यूट्रल मालिक्यूल है, अभी चार्ज 0 है। इसका मतलब है कि इन सब का अगर सम करेंगे तो वो 0 आएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स हाइड्रोजन प्लस सल्फ़र जिसका निकालना है प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 0। ऐसे हर एक चीज़ को तोड़ के लिख लेंगे। अब हाइड्रोजन आ चुका है, ये कितनी शो करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म के अंदर है, तो 2 टाइम्स +1 प्लस सल्फ़र की निकालनी है प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन अगर नहीं दिया हुआ आपको तो उसकी जगह क्या रखेंगे, -2, क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्साइड है तो इसकी फॉर्म में -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब +2 आ जाएगा प्लस सल्फ़र उसके बाद 4 2 8, तो -8 इज इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो सल्फ़र विल बी इक्वल टू +6। इसका मतलब है कि सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ्यूरिक एसिड में +6 है, ठीक है जी। और वो बात भी ठीक है, देखें सल्फ़र +6, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 4 2 8, 8 में से 2 निकाल देंगे 6, तो -6 और साथ में +6 इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें, अगर ये तो पहली है, दूसरी अगर लें हम लोग, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग तोड़ के, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। 0 को इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन की जगह +1 प्लस नाइट्रोजन इसी तरह जिसकी निकालनी है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन -5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 2 6, 6 में से एक निकाल देंगे -5, तो नाइट्रोजन की कितनी आ जाएगी, 5 + 5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन किस स्टेट में है, +5 की स्टेट के अंदर है। इसी तरीके से देखें थर्ड एग्जांपल, K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम की निकालनी है आपने, तो कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ पोटाशियम प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्रोमियम प्लस 7 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। 0 को इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। 2 टाइम्स पोटाशियम क्या है, 1A से बिलोंग करता है, फर्स्ट A से,
इसकी जगह +1 क्योंकि एक बॉन्ड बना सकता है, +2 टाइम्स ऑफ क्रोमियम +7 इंटू क्या कर देंगे -2 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा +2 टाइम्स ऑफ क्रोमियम -14 इज इक्वल टू 0। जब इसको हल करेंगे 14 में से 2 निकाल देंगे तो -12, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ क्रोमियम -12 इज इक्वल टू 0। 2 टाइम्स ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू 12 और क्रोमियम कितना आ जाएगा 6 +6। इसका मतलब क्या है कि ये क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में इधर गया हुआ है। जो भी मॉलिक्यूल आपने जिस मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम की निकालनी हो, क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो किसी एक एटम का पूछा जाएगा, नॉट पूरे मॉलिक्यूल का। अगर पूछा जाए सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, कहना 0, क्योंकि क्या है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सल्फ़र की कितनी है +6, हाइड्रोजन की कितनी है +1, ऑक्सीजन की कितनी है -2। तो इस तरह आप लोग उसको पहले तोड़ के लिखें। जब तोड़ के लिख लें तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल को चालू करें, KMnO4 मैंगनीज़ की निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, K + Mn + 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अब पोटाशियम +1 प्लस मैंगनीज़ की निकालनी है +4 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। तो मैंगनीज़ किसके इक्वल आ जाएगा, +7 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है KMnO4 पोटाशियम पर मैंगनेट के अंदर कितनी है, +7 है। इसी तरह आप निकालेंगे अगर KMnO3 के अंदर तो ये +5 आ जाएगी। ठीक है, ये खुद कर लेना है आपने, ठीक है ना। अगर +7 है, एक ऑक्सीजन है कम है तो +5 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग 7th एग्जाम्पल को देखें तो ये आ जाता है कि HClO4। अगर क्लोरीन की निकालनी है इसमें तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन +Cl + 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो हाइड्रोजन की जगह +1 + Cl + 4 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, ये क्लोरीन +7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, Cl के पास +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर निकालेंगे HClO3, इसी तरीके से आप HClO2, इसी तरह ही आप HOCl में से निकालेंगे तो इसकी कितनी आएगी, +5, इसकी +3 और इसकी +1। ठीक है, ये खुद से कर लेना, इसी तरह काउंट ही कर लेते हैं। तो कोई भी आपके पास अगर मॉलिक्यूल आए तो आप लोग इस तरह निकाल सकते हैं। अगर ऑक्साइड की बात करें Cr2O3, तो क्या करेंगे, क्रोमियम की निकालनी है तो 2 टाइम्स क्रोमियम + 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। 2 टाइम्स ऑफ क्रोमियम + 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स क्रोमियम -6 इज इक्वल टू 0। तो क्रोमियम किसके इक्वल आ जाएगा, +3 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रोमियम कितने के है, +3 के अंदर। एक क्रोमियम की बात हो रही है, 2 की नहीं हो रही, क्योंकि एक एटम की ही ऑक्सीडेशन स्टेट बताई जाती है। ठीक है, इसी तरीके से SO4- सल्फेट आयन। अब ये एक एनायन दे दिया आपको, इसको कैसे निकालेंगे, सल्फ़र + 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू -2, क्योंकि अब ये न्यूट्रल नहीं है। ये किसके इक्वल है, -2 के इक्वल चार्ज आएगा। पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते थे तो 0 के इक्वल रखते थे, अब ये न्यूट्रल नहीं है तो अब जो ऊपर होगा यहाँ पे उसको बराबर के इस साइड पे रख देंगे। तो सल्फ़र + 4 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू -2। तो सल्फ़र -8 इज इक्वल टू -2 और सल्फ़र किसके इक्वल आ जाएगा, +6 के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 के इक्वल है। ठीक है जी, इसी तरह नाइट्रेट के अंदर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, इसके अंदर +5 आ जाएगी आपके पास। नाइट्राइट के अंदर निकालेंगे तो +3 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सोडियम ऑक्साइड, ठीक है,
अब चले मान लेते हैं कि इसका हमें नहीं पता कि ये क्या है, ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है या पर ऑक्साइड है। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे? अब देखें कि सोडियम की तो फिक्स रहेगी क्योंकि ये फर्स्ट ए से बिलोंग करता है, तो +1 तो एक सोडियम की होगी। कितने सोडियम जुड़े हों? 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? +2, यानी कि इस हिस्से पे चार्ज कितना है आपका? +2। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होना चाहिए कि ये न्यूट्रल रहे? तो कितना हो जाएगा? -2। तो इसका नाम क्या रख देंगे? सोडियम ऑक्साइड। समझ में आ रही है कि बात नहीं? जिसकी फ़िक्स है उसको एडजस्ट करें, तो जिसकी नहीं फ़िक्स तो उसको क्या कर लेंगे आप? उसको गेस कर लेंगे। इसी तरीके से NaO हो आपके पास, या इसी को ही लिखा जाता है Na2O2। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1 सोडियम 1 ऑक्सीजन, तो 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन। अब इसमें निकालनी है आपने। सोडियम की तो फिक्स है +1, कितने सोडियम है? 1, तो +1 ही आएगी इस हिस्से पे चार्ज सोडियम वाले पे। तो ऑक्सीजन पे क्या रखें? -1 रखना पड़ेगा मजबूरन। तो इसको नाम क्या दे देंगे हम लोग? सोडियम पर ऑक्साइड, क्योंकि पर ऑक्साइड के अंदर कितने ऑक्सीजन की स्टेट होती है? -1। इसी तरीके से अगर हो हमारे पास NaO2, अब इसकी कैसे निकालेंगे? देखें ज़रा, सोडियम तो हमेशा +1 में जाएगा क्योंकि फर्स्ट ए से बिलोंग करता है। अब लेफ़्ट वाले हिस्से पे चार्ज क्या डेवलप हुआ है? +1। हमने क्या करना है? इधर -1 आना चाहिए। तो यहाँ पे एटम कितने? पहले 2 को -1 कैसे बना सकते हैं खुद से? तो क्या करें? -1/2 रख दें। यहाँ पे क्या रख दें? -1/2। जब -1/2 रख देंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस हिस्से पे चार्ज कितना आ जाएगा? -1/2, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की स्टेट क्या होगी? -1/2 आ चुकी है। तो उसको क्या बोलेंगे? सोडियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? सोडियम सुपर ऑक्साइड बोल देंगे। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम। इसी तरह पोटाशियम की अगर बात की जाए तो आप खुद से निकाल सकते हैं K2O, KO की और KO2 की। ये क्या हो जाएगा? पोटाशियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? पोटाशियम पर ऑक्साइड, और इसको बोलेंगे पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन की डिफरेंट कंसंट्रेशन और पोटाशियम की डिफरेंट कंसंट्रेशन लेके रिएक्शन करवाने से 3 तरह की चीज़ें बनती हैं हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा आप देखें कि OF2 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने OF2 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो आप देखें कि ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीजन इज़ सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और फ्लोरीन क्या है? दी मोस्ट या फर्स्ट या सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो क्या है? फ्लोरीन ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक फ्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? -1, और कितने फ्लोरीन है? 2, यानी कि इस हिस्से पे कितना चार्ज डेवलप हुआ है? राइट वाले पे -2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे क्या मजबूरन रखना पड़ेगा? +2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? +2 के अंदर गया है। इट इज़ ओनली एग्जाम्पल इन विच ऑक्सीजन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फ्लोरीन ही ऑक्सीजन से लेके जा सकता है और ऑक्सीजन से कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं लेके जा सकता। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ऑक्सीजन शोज़ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी। इस तरह की कुछ आयनिक चीज़ें होती हैं हमारे पास, लाइक जिंक सल्फेट। अब इसमें कहते हैं जी जिंक की बताएं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। हमें पता है सल्फेट पे कितना चार्ज डेवलप होता है? -2 इस पूरे यूनिट के ऊपर। तो जिंक के ऊपर क्या चार्ज होगा? +2। इसी तरह कॉपर सल्फेट, तो इसके अंदर कितना डेवलप हो जाएगा? +2। इसी तरह जिंक नाइट्रेट, एक नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज, तो 2 के ऊपर कितना होगा? -2, यानी कि इस हिस्से पे कितना डेवलप हो गया? -2। तो यहाँ पे कितना रखेंगे फिर? +2। इसी तरह कॉपर नाइट्रेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, तो इस तरह हम आप लोग निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मुख्तलिफ़ चीज़ों की। आप उनको तोड़ के लिख लें, जब तोड़ के लिख लें तो उसके बाद उनको गैस भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं।
अब कुछ एग्जांपल्स हमारे पास ऐसी हैं जो कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता है, जैसा कि Fe3O4। अब इसके अंदर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे एक आयरन की, तो आपके पास क्या लिखना पड़ेगा, 3Fe + 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल। तो 3 टाइम्स ऑफ Fe + 4 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ Fe - 8 इज इक्वल टू 0। तो 3 टाइम्स ऑफ Fe इज इक्वल टू 8, और Fe कितना आ गया, 8/3। अब 8/3 + 8/3 ये कैसा नंबर है, ये तो होल नंबर नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हमेशा एक होल नंबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो जा सकता है या आ सकता है, कोई फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह का नंबर आ जाए, यानी कि बटे वाला या फ्रैक्शंस वाला आ जाए, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर लिया करें कि ये जो ऑक्साइड है इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड, यानी कि ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। तो Fe3O4 जो है ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन है। ये FeO.Fe2O3 दो आयरन ऑक्साइड्स का ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। FeO इसके अंदर -2 आयरन किस में गया हुआ है, +2 के अंदर। यहाँ पे किस पे गया हुआ है, 3 2 बार 6 -6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3, यानी कि इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, और इसमें क्या है, +2, यानी कि इस मिक्स ऑक्साइड के अंदर आयरन दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, एक +2 और एक +3। अगर उसकी निकालेंगे तो +8/3। अगर MCQs में आ जाए कि Fe3O4 कैसा ऑक्साइड है, तो आपने बोलना है मिक्स्ड ऑक्साइड। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Fe2O3 के अंदर, तो आप लिखेंगे 8/3। अगर MCQs के अंदर ये है +2 एंड +3, तो ये आप इसको टिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह की बहुत टिपिकल एग्जांपल्स होती हैं कि जो आपको ख्याल में रखनी है, ठीक है। तो ये एक मिक्स ऑक्साइड की भी एग्जांपल रखेंगे। इसके अलावा नॉर्मल ऑक्साइड्स की भी हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। SO3, अब एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2, 3 पे कितना होगा, -6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +6। इसी तरीके से SO2, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, +4। NO2 यहाँ पे +4। NO3 -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद Al2O3, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो जाएगा, -2, तो 3 पे -6, यानी कि इस हिस्से पे कितना आ चुका है, -6। तो किस तरह एडजस्ट करें कि ये इधर +6 आए, तो एक एल्यूमिनियम पे +3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम किस में है, +3 वाला ऑक्साइड है। इसी तरह ही आपके पास SiO2 +4 के अंदर है। CO2 कार्बन का ऑक्साइड +4 के अंदर है। कार्बन मोनोऑक्साइड +2 के अंदर गया हुआ है, क्योंकि ऑक्साइड क्या है, -2 के अंदर, ये वाला -2, ये +2 के अंदर है, ठीक है। तो दीज आर वेरियस एग्जांपल्स इन विच वी हैव कैलकुलेटेड द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो एक और चीज़ आप नोट कर लेंगे नीचे, इम्पॉर्टेंट, थर्ड पीरियड ऑक्साइड्स shows oxidation number from +1 to +7, ठीक है। थर्ड पीरियड एक पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसा पीरियड है जिसके ऑक्साइड्स +1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है जी। तो इसको भी आप नोट कर लें। थर्ड पीरियड के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं आपके पास, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, अगर इस तरह लिखे हम लोग इनको, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा फास्फोरस के बाद, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फ़र, और उसके बाद क्लोरीन, ठीक है। अब इसका ऑक्साइड कैसे होगा, NaO, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है, Na2O।
मैग्नीशियम ऑक्साइड Al2O3, SiO2, उसके बाद फास्फोरस के ऑक्साइड दो तरह के आते हैं आपके पास, P4O10 और P4O6। सल्फ़र के दो तरह के आते हैं, SO2 और साथ में SO3, और इसका क्या आता है आपके पास, Cl2O7। तो ये कितना सोडियम शो कर रहा है, +1। ये मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4, ये +5, सल्फ़र +6 और ये +7। ठीक है, 7 2 बार 14, तो यहाँ पे 14 इसी से का बन रहा है -14, और इसके कितना बनेगा, एक का अगर 7 + 7 आए तो 2 बार 14। तो इसलिए मैंने लिखवाया है कि थर्ड पीरियड ऑक्साइड शोज़ ऑक्सीडेशन नंबर फ्राम +1 to +7। ठीक है, और इसीलिए इनको बोला जाता है हायर ऑक्साइड पीरियड, यानी कि एक ऐसा पीरियड जो कि हायर ऑक्साइड या हाईएस्ट ऑक्साइड्स बनाता है, और उनके ऑक्साइड्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि 7 पॉसिबल है वहाँ तक चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।